नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, हमने शुरू किया था रीट पात्रता परीक्षा के लिए साइकोलॉजी का सिलेबस और बड़े अच्छे से हमारी क्लासेस चल रही हैं। बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से टॉपिक टू टॉपिक अपना सिलेबस कर रही हैं। ये हमारी पहली यूनिट है जिसको हमने शुरू किया हुआ है और हम देख रहे हैं वृद्धि और विकास की संकल्पना। 7 क्लासेज अपनी हो चुकी है। 8वीं क्लास जो अपनी वृद्धि और विकास से संबंधित चल रही है। विकास में हम पढ़ रहे हैं विकास की अवस्थाएं। आज जिस विषय में बात करने वाले हैं, हमने पिछली क्लास में जैसे किशोर अवस्था के बारे में बात की थी और थोड़ा कुछ उसमें रह गया था, वो बचा हुआ इस क्लास में अपने कवर करेंगे और फिर आगे की जो चीज़ें हैं हम उनको पढ़ेंगे। जैसे सभी काल के अंदर शारीरिक विकास है, मानसिक जो विकास है वो कैसे होता है। बिल्कुल अच्छे से एक एक चीज़ को अपने करने वाले हैं, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं। मुझे उम्मीद है हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें अभी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि पूरा सिलेबस रीट का केवल और केवल आपको यही करवाया जाना है। बाकी सब्जेक्ट भी इसी तरह से बड़े अच्छे से अपने करने वाले हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं हम आज की क्लास को और बात करते हैं सबसे पहले पूर्व किशोरावस्था के विषय में। तो वैसे तो पार्ट ये किशोरावस्था का ही है, लेकिन कई बार ये एक अलग क्वेश्चन के रूप में आ जाता है, तो हम उसको भी कर रहे हैं। हमने कुछ नहीं छोड़ा है। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको अगर परीक्षा में पूछा जाएगा तो बिल्कुल अपनी पीडीएफ से ही होगा। इसके अन्य नाम की बात करें तो इसे कहा जाता है वय संधि काल। पूर्व किशोरावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच की कड़ी रह गई। वय संधि काल के नाम से इसको जाना जाता है। ये अवस्था कौन सी है, कौन सी आयु में होगा, तो ये वैसे लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग है। लड़कियों की अगर हम बात करें तो ये 11 से 13 वर्ष की आयु का जो 2 साल का टाइम पीरियड है वो माना गया है। लड़कों में ये 12 से 14 वर्ष का है। तो यहाँ सिंपल सा हम ये समझ सकते हैं कि किशोरावस्था के जो आरंभिक 2 साल है ना, वो अपने पूर्व किशोरावस्था के मानते हैं। तो लड़कों में 12 से 14 और 11 से 13, ये बिल्कुल देखिएगा एकदम संक्रमण का काल आ गया। जैसे हम बात करें 12 साल की, 6 से 12 साल की और 12 से लेकर के 18 साल की, तो एक साल हम यहाँ से 12 से उठाएं और एक साल हम 2 साल अपने यहाँ से उठाएं, तो 11 से 13 करो, चाहे आप 12 से 14 करो। बिल्कुल यानी कुछ हिस्सा बाल्यावस्था का शामिल होगा और कुछ हिस्सा इसमें किसका शामिल हो रहा है, किशोरावस्था का शामिल हो रहा है। तो पूर्व किशोरावस्था वह संधि काल, इसीलिए तो हम इसे क्या कहते हैं, संधि काल के नाम से भी जानते हैं। अन्य नामों में इसमें देखें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, फिर से आपसे कोई परीक्षा में पूछा जा सकता है। पूर्व किशोरावस्था के अन्य नामों की बात करें तो इसे हम कहते हैं द्रुत विकास का काल, क्योंकि इस काल में जो परिवर्तन है, विकास है, वो बहुत ही जल्दी जल्दी होते हैं और उनकी मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए द्रुत विकास का काल इसे कहा जाता है। और इन्हीं शारीरिक जो चेंजेस हैं, फिजिकल चेंजेस हैं, उनके कारण बालक को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, मानसिक शारीरिक सभी प्रकार की, इसलिए हम इसे समस्याओं का काल भी कहते हैं। इसे कहा जाता है तूफान और उलझन की अवस्था, इसे टीनेज कहा जाता है, इसे एज ऑफ ब्यूटी कहा जाता है और इसे कहा जाता है एज ऑफ प्यूबर्टी। तो यहाँ आपको विशेषतः ये सारे के सारे नाम जो हैं वो अच्छे से हमें याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि पहले भी पूछा गया है। तो एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि ये जो पूर्व किशोरावस्था का काल है, ये एक तरह का संधि काल हो गया, दोनों तरफ का संधि काल हो गया, इसीलिए यहाँ से जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछा जाता है। और जैसे भी आए लेकिन अपने तो निकाल ही लेंगे। अवस्था की अगर अपने बात करें जो इसमें रह गया 11 से 13 तो लड़कियों के लिए है और पुरुषों या लड़कों के लिए जो है वो रह गया हमारा 12 से 14 वर्ष का काल। ठीक है, और इसे हम अन्य नामों से जानते हैं द्रुत विकास का काल, और इसे हम समस्याओं का काल, तूफान एवं उलझन का काल, और इसे अपने क्या कह सकते हैं, इसे अपने कह सकते हैं टीनेज, एज ऑफ ब्यूटी, खूबसूरती का काल, प्यूबर्टी यानी तरुणावस्था, प्यूबर्टी जो शब्द आता है वो तरुणावस्था के लिए आता है, तो तरुणावस्था का काल कह सकते हैं हम इसको। तो इतने सारे नाम इसके अंतर्गत आते हैं, ये नाम पहले आपको याद होने चाहिए, फिर आगे चलेंगे अपने।
यहाँ ये याद रखना है अपने को, लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का जो विकास है वो इस काल में तीव्र गति से देखने को मिलता है। देखो पहले भी शुरू हुआ है, 11 से 13 में हो जाता है और 12 से 14 लड़कों में होता है, तो लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में तीव्र गति से विकास होता है। यानी लड़कियों में वैसे भी मेच्योरिटी है जो जल्दी आ जाती है, जैसे अपने लड़कियों के 18 साल मानती हैं और लड़कों की 21 साल तक जाकर के पूरी तरह से मेच्योरिटी आती है। 11 से 13 वर्ष की आयु में लड़कियों में शारीरिक परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं, जैसे उसकी आवाज़ का बदलना, मासिक धर्म का शुरू होना और बाल आना, ये सारी जो चीज़ें हैं वो सारी इसी 11 से 13 वर्ष की आयु में हो जाती है, शुरू हो जाती है, इसीलिए उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 12 से 14 वर्ष की जैसे ये काफ़ी बार हमने पढ़ा होगा कि इसमें आवाज़ में भी, लड़कों और लड़कियों की आवाज़ में भी परिवर्तन हो जाता है। 12 से 14 वर्ष की आयु में लड़कों का विकास जो है वो तीव्र गति से होता है। इसी अवस्था में बालक बनता है और बिगड़ता है। बनता बिगड़ता का मतलब या तो वो क्या होगा, सुधर जाएगा, या फिर वो क्या होगा, बिगड़ जाएगा। इसलिए ये इम्पोर्टेंट हमारा काल है, बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना समस्या है उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी रह जाता है। वैसे भी जब हम तैयारी करते हैं हमें उन चीज़ों पे फोकस रखना होता है जहाँ समस्या है, क्योंकि प्रश्न वही है जहाँ समस्या है, जहाँ समस्या नहीं है वहाँ तो कोई प्रश्न है ही नहीं प्यारे दोस्तों। अब हम बात करेंगे किशोरावस्था से जुड़े हुए कुछ कथनों के विषय में, और कथनों से ही डायरेक्ट कथन के प्रश्न भी बनते हैं और इन कथनों में हमें काफ़ी बातें जो हैं वो हमें सीखने को मिलेगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक एक चीज़ को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले तो देखिएगा स्टैनले हॉल ने क्या क्या स्टेटमेंट दिया है। स्टैनले हॉल ने क्या स्टेटमेंट दिया है कि स्टैनले के अनुसार ये क्या है, एक नया जन्म है, क्योंकि सब कुछ नया होता है इसके लिए, और इस समय बालक के अंदर जो है उच्च और श्रेष्ठ मानव विशेषताओं के दर्शन होते हैं। यानी जो हाईएस्ट, जो सबसे बढ़िया चीज़ें, सबसे बढ़िया शारीरिक में होता है, शरीर में होता है, मानसिक रूप से, तो सभी जो बेटर हो सकता है वो आपको इस काल में देखने को मिलता है, ऐसा स्टैनले हॉल ने कहा। दूसरा प्रश्न या दूसरा स्टेटमेंट इसमें आता है स्टैनले हॉल का ही कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान व विरोध का काल है। ये क्वेश्चन आपने सबसे ज़्यादा देखा होगा, सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछा गया है, पहले आ चुका है, दोबारा भी आ ही सकता है, लेकिन हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये प्रश्न अगर आएगा तो किसी भी व्यक्ति का गलत होने की संभावना रहेगी, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन तो कोई भी गलत नहीं करेगा। के बाद में हम बात करें अगला स्टेटमेंट, अगले जो हमारे विद्वान हैं वो आते हैं वैलेंटाइन। इन्होंने भी काफ़ी कुछ अच्छा लिखा है। इन्होंने कहा घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है। उत्तर किशोरावस्था अपने किसको मानते हैं, जो हमारी किशोरावस्था है उसी को मानते हैं, है ना। 12 से 18 या 13 से 18 अपने मानते हैं। तो यहाँ से हमारी ये भी एक किशोरावस्था की विशेषता भी क्लियर हो जाती है कि किशोरावस्था में जो मित्रता है वो व्यक्तिगत होगी और घनिष्ठ होगी। तो तीनों कालों में सबसे घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता जो है वो उत्तर किशोरावस्था या किशोरावस्था में हमें देखने को मिलती है। ये एक वैसे फैक्ट भी हो गया और वैलेंटाइन की लाइन भी हो गई। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास के लिए नाजुक समय है, तो ये कहा किसने, वैलेंटाइन ने। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा ये पूछा जाए जब आपसे कि किशोरावस्था या यूं कहें कि अपराध प्रवृत्ति के विकास के लिए सबसे नाजुक समय कौन सा है, तीनों कालों में से हमें देखना हो तो किशोरावस्था हमारा सही आंसर हो जाएगा। शैक्षिक दृष्टि से किशोरावस्था का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि यहीं से देखिएगा जो उसका व्यावसायिक दृष्टिकोण है वो भी यहीं से शुरू होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है। शैक्षिक दृष्टि से किशोरावस्था का बहुत ज़्यादा महत्व है, ये वैलेंटाइन ने कहा। 3 स्टेटमेंट है, घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता का, अपराध प्रवृत्ति का और शैक्षिक दृष्टि से महत्व का। अब हम बात करें किलपैट्रिक की, तो किलपैट्रिक ने कहा है ये जीवन का सबसे कठिन काल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इसको याद करके चलिएगा, बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी याद हैं, साथ में आते हैं तो फिर दिक्कत होती है। अब देखिएगा जैसे स्टैनले हॉल का ये तो हमें याद होता है संघर्ष तो ना हो, लेकिन ऊपर वाला पूछ ले तो स्टेटमेंट, इसलिए मैंने कोशिश की है कि जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटमेंट जो हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कथन जो हैं वो आपको एक ही जगह उपलब्ध करवा दिए जाए, एक ही व्यक्ति के या एक ही विद्वान के। रोस ने क्या कहा, रोस ने कहा कि
किशोरावस्था में समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण होता है। तो हमें ध्यान यहाँ पर ये देना है, और ये किशोरावस्था की विशेषता भी होगी। जैसे हमने कहा, समाज सेवा के अंदर किशोरों का सबसे बड़ा योगदान होता है। कहीं भंडारे में जाएं, आप कहीं जाएंगे, शादी विवाह में जाएंगे, तो सेवा करने वाले सबसे ज़्यादा जो अपने युवा हैं वो कौन से मिलेंगे? किशोरावस्था वाले ही मिलते हैं। तो इसी समय जो है बालक के अंदर समाज सेवा के और आदर्शों का निर्माण हो जाता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कॉलेज के अंदर जो है, स्कूलों के अंदर जो है एनएसएस, एनसीसी वगैरह ऐसे समाज सेवा से जुड़े हुए जो फील्ड हैं वो भी उतारे जाते हैं, उनमें भी बच्चा सीख सकता है। शिशु के समान ही किशोर का वातावरण के साथ समायोजन का कार्य पुनः प्रारंभ करना पड़ता है। जैसे शिशु जो है वातावरण के साथ समायोजित नहीं होता, नया नया आता है, उसके लिए सब चीज़ें नई हैं, वैसे ही यहाँ भी उसको वही किशोरावस्था वाली चीज़ें दोबारा करनी पड़ती है। इसलिए कई बार कह भी दिया जाता है कि किशोरावस्था जो है वो क्या है, शेषावस्था की पुनरावृत्ति होती है। नंबर एक बात, यहाँ समायोजन, अगर आप वैसे भी आप देखें ना, किशोरावस्था को एक शब्द में डिफाइन करना चाहें तो वो आएगा समायोजन, या फिर हम क्या कह सकते हैं, संघर्ष। तो सबसे पहले समायोजन है, ये पूरा समायोजन इसको करना पड़ता है किशोरावस्था के दौरान। किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करता है, वही बात है। रोस के द्वारा ये कुछ एक कथन कहे गए हैं, सभी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो यहाँ पर हमें याद रखना है समाज सेवा का और वातावरण के साथ समायोजन का। किशोर का जीवन यहाँ जो स्पष्ट किया गया है इन्हीं के द्वारा कि किशोर का जो जीवन है वो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होता है। हाँ, इसको देखिएगा, संवेदनशील होता है या संवेगों पर आधारित होता है। जब एक बार बहुत ज़्यादा उग्र हो जाएगा, फिर निराशा की गहराई में आ जाएगा, फिर उग्र, इस तरह से उसमें उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, है ना। कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल व्यवहार हमें देखने को मिलता है, और इसीलिए शायद किशोरावस्था को जो है तनाव, तूफान, दबाव की अवस्था हम कहते हैं। इसके बाद में क्रो एंड क्रो का कथन है हमारा, किशोर वर्तमान की शक्ति है और भावी आशा है, ये प्रस्तुत करता है। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। मेरे हिसाब से कोई एक आधा क्वेश्चन तो यहाँ से आना चाहिए, कम से कम एक स्टेटमेंट तो आना चाहिए। इसीलिए मैंने इतनी मेहनत करके इस एक क्लास को पूरा छोड़ा है, और लगभग सारे स्टेटमेंट मैं आपके लिए ले आया हूँ। तो दोस्तों, इसकी जो पीडीएफ वगैरह है उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं, वरना अतुल्य आरएस के नाम से सर्च करेंगे तो भी आ जाएगा। और हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करना, कि बहुत ही जल्दी आपको वहां पर बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल करवाया जाएगा। टेस्ट सीरीज वगैरह सारी कुछ अपने वही शुरू करेंगे। जर्शील्ड महोदय क्या कहते हैं किशोरावस्था वो समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। जर्शील्ड ने क्या कहा है कि ये एक ऐसा समय है जो व्यक्ति जो है वो बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है, ऐसा कहा जर्शील्ड ने। फिर हम बात करें कोल और ब्रूस की, तो कोल और ब्रूस ये कहते हैं कि किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह क्या है, संवेगात्मक विकास में तीव्रता। भाई, किशोरावस्था आ गई है, इसका पता कैसे चलेगा? इसका मुख्य जो संकेत होता है उसके संवेगों का विकास होता है, जिससे हम उसे पहचान सकते हैं। जोन्स महोदय क्या कहते हैं, किशोरावस्था शिशुअवस्था की पुनरावृत्ति। अभी मैंने इसके विषय में बात भी की थी, काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये लाइन कई बार पूछी गई है, इस बार हो सकता है वो पूछ ले कि ये कहा किसने है। तो जोन्स महोदय कहते हैं कि किशोरावस्था शिशुअवस्था की पुनरावृत्ति होती है। हेडो कमेटी ने जो कहा, काफी इंपॉर्टेंट कहा, 11 या 12 वर्ष की आयु में बालकों के नसों में ज्वार उठने लगता है, जिसे हम किशोरावस्था के नाम से पुकारते हैं। अगर इस ज्वार को हमने समय से पहले प्रयोग कर लिया, काम में ले लिया, तो शक्ति तथा धारा के साथ साथ नई यात्रा आरंभ कर दें, तब सफलता प्राप्त की जा सकती है। यानी कहने का तात्पर्य कि बहुत ज्यादा किशोर के अंदर एनर्जी होती है, वो आती है, तो हम उसका सही ढंग से अगर उपयोग कर लें तो हम मनचाही सफलता उसके द्वारा ले सकते हैं। कोलसनिक महोदय क्या कहते हैं, किशोरों के अंदर स्वास्थ्य और शरीर इसलिए क्योंकि बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, तो उन्हीं के कारण उसको सामना करना पड़ता है अपने आप का ही, और स्वास्थ्य को लेकर के वो विशेष चिंता में रहता है। किशोरों में मानसिक जिज्ञासाओं का जन्म होता है, याद रखिए। किसने कहा है? कोलसनिक ने। कोलसनिक शरीर और स्वास्थ्य की बात करता है। किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है, ये भी काफी अच्छा स्टेटमेंट है। यहाँ जो उसका संघर्ष होता है अपने से बड़ों के साथ में स्पेशली होता है, वो एक क्रांतिकारी विचारधारा का होता है, और उसे हमेशा ये लगता है कि ये जो है ना मेरे बड़े हैं, ये मुझे मेरे काम करने से रोक रहे हैं, और उसको लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ।
हालांकि इस समय किशोरावस्था में जो बच्चा डिसीजन लेता है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि उसको परिणाम का नहीं पता होता कि इसका परिणाम क्या हो सकता है, इसलिए बिना सोचे समझे वो बहुत गंभीर गंभीर कार्य कर जाता है, तो परिणाम नहीं होता, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ दिक्कत रहती है। और ये खुद काम स्वतंत्र रूप से कर सके तो इनको टोका रोका जाता है, तो फिर प्रौढ़ों को भी अपना मार्ग में बाधा समझना शुरू कर देते हैं। ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन तीनों ने मिलकर के कहा किशोर क्या चाहते हैं, महत्वपूर्ण बनना, अपने समूह में एक स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं और श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में स्थापित होना चाहता है। ये कहते हैं किशोर के अंदर सबसे ज्यादा चीज क्या होती है, इंपॉर्टेंस की भूमिका। वैसे तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आती है हमारे जीवन की भी, हर कोई आदमी चाहता है इंपॉर्टेंस भी, मैं महत्वपूर्ण बनूं, तो ये भी चाहते हैं, यहाँ सबसे ज्यादा है महत्वपूर्ण, अपने समूह के अंदर वो एक विशिष्ट स्थिति प्राप्त करना चाहता है और श्रेष्ठ व्यक्ति, सबसे बढ़िया व्यक्ति के रूप में वहां पर स्थापित होना चाहता है, ये तीनों व्यक्तियों ने कहा। तो यहाँ पर अगर भूल जाओ तो ऑप्शन से याद रख सकते हैं भी, ब्लेयर जोन्स तीनों का नाम आए तो एक समूह हो गया ना, समूह में सबसे बेस्ट कौन है, ऐसे याद रख सकते हैं आप। किशोरावस्था वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत से आरंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त हो जाता है। ये किसने कहा है, ये भी ब्लेयर और जोन्स ने कहा है। फिर दोहरा रहा हूँ, यहाँ से दो टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं, एक तो किशोरावस्था की विशेषताओं से संबंधित और दूसरा कि यहाँ से डायरेक्ट वो फैक्ट उठा करके पूछ ले। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और स्किनर के विषय में बात करें। स्किनर क्या कहते हैं, किशोर के व्यवहार का अंतिम और महत्वपूर्ण स्वरूप व्यक्तित्व परिपक्वता प्रौढ़ता की दिशा में बढ़ने से परिलक्षित होता है। किशोर का व्यवहार जो होता है वास्तव में एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर, मेच्योरिटी के अंदर और प्रौढ़ अडल्ट बनने की ओर जो है वो उसकी डायरेक्शन है, उसके रूप में परिलक्षित होता है। BN झा महोदय कहते हैं कि हमारे सबसे संवेगात्मक व्यवहार में कुछ विशेष होते हैं, परंतु किशोरावस्था में ये विशेष रूप से स्पष्ट होना शुरू हो जाता है। तो हमारे सबसे संवेगात्मक, हमारे सब में संवेगात्मक व्यवहार में कुछ ना कुछ विशेष होता है, लेकिन किशोरावस्था में ये विशेषता जो है ना वो स्पष्ट होनी शुरू हो जाती है, ऐसा BN झा महोदय कहते हैं। तो इन फैक्ट को अच्छे से याद करें, सभी चीज़ों को 2-4 बार आप लिखेंगे तो अच्छे से याद हो जाएंगे। मैं कहना चाहूँगा कि आप इन स्टेटमेंट्स को कॉपी में नोट कर लें ताकि आपको याद हो पाए। PDF आपको मिल रही है, मिलती भी रहेगी, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप इनके लिख करके PDF डाउनलोड करके नोट्स बनाओगे तो अपना लिखा हुआ आपको अच्छा लगेगा, आपको बड़ा प्रेम होता है। कि कहीं से आप किताब लेकर के आए, फोटोस्टेट वाले पेज तो कोई भी फाड़ दे, आपको दर्द होता है क्या, नहीं होगा, लेकिन वही लिखे हुए 4 पेज आपने नोट्स बनाए थे और वो कोई फाड़ दे तो दर्द होगा ना, क्योंकि हमारा जो लिखा हुआ है उससे हमें बहुत प्रेम होता है, हम उसको सीरियसली लेते हैं, हम उसको पढ़ते ज़्यादा हैं, तो लिख लेंगे तो फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज आपको PDF तो अवेलेबल करवाई जाएगी, अभी आपको रेगुलर मिल रही है, फिर एक प्रिंटेबल फॉर्मेट में भी आपको PDF उपलब्ध करवाई जाएगी। तो मेरे ख्याल से प्रिंट करवाने की जल्दी न करें, अभी कहीं आप इन्हीं PDF को प्रिंट करवाना शुरू कर दें तो अभी इतना पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जब आप प्रिंट करवाओगे तो काफ़ी सारे पेज खा जाएगी, तो उससे अच्छा है आप लिख लें या वेट करें जब आपको जो है पूरा चैप्टर एक साथ में दे दिया जाएगा, एक यूनिट आपको एक साथ में दे दी जाएगी A4 साइज में, ताकि आप प्रिंट करके उसको फाइल करके पढ़ सकें। तो आज के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, वही मेरे लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, ढेर सारी जानकारी के साथ, तब तक यूं ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।